नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24/7। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। बीजेपी पर लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रही कांग्रेस देश भर में हस्ताक्षर अभियान चला रही है। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने 15 सितंबर से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है, जिसको लेकर कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि उत्तराखंड में यह अभियान 15 सितंबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक चलेगा। हमारा लक्ष्य प्रदेश में 5 लाख हस्ताक्षर कर शीर्ष नेतृत्व को भेजना है। कल हम यहाँ पे 12 बजे सिग्नेचर कैंपेन कांग्रेस मुख्यालय में शुरू करेंगे। पूरे प्रदेश में शुरू हो रही है, 15 तारीख से पूरे देश में शुरू हो रही है। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक वोट चोरी के खिलाफ हमारा अभियान जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है, और 5 करोड़ सिग्नेचर्स हम पूरे देश में जनता के इकट्ठा करेंगे, वोटर्स के इकट्ठा करेंगे। और हमारे प्रदेश में यहाँ से भी हम कम से कम 5 लाख टारगेट हमने रखा है, 10 लाख तक हम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हस्ताक्षर करवा करके 70 की 70 विधानसभाओं से और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपेंगे, जो राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ उसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त को देगा। वोट चोरी का अभियान पूरे देश में जोर पकड़ चुका है। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बहुत देश में पॉपुलर हो रहा है। सारे देश की जनता ये मान चुकी है कि ये सत्ता में 2014 के बाद ये सत्ता में जितने प्रदेशों में आए हैं, 19 में और 24 में जो देश में आए हैं, ये सारा वोट चोरी के बदौलत आए हैं। जनता ने इनको वोट नहीं दिया। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के केंद्रांश के रूप में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 455 करोड़ 60 लाख रुपए की धनराशि अग्रिम तौर पर जारी कर दी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया है। तो वहीं इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि आपदा के कारण उत्तराखंड की आर्थिकी पर जो प्रभाव पड़ा है, उसकी भरपाई के लिए प्रधानमंत्री ने 1200 करोड़ की आर्थिक सहायता की घोषणा की थी। इसी क्रम में कल 455 की किस्त भारत सरकार से प्राप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि ये पैसा आपदा के जख्म में मरहम लगाने का काम करेगा। देखिए, जो आपदा के कारण जो उत्तराखंड के आर्थिकी पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और जो लॉस हुआ है, उसकी भरपाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले घोषणा किया था 1200 करोड़ रुपए की। उसी के क्रम में कल हमको 455 करोड़ रुपए की किस्त भारत सरकार से प्राप्त हो गई है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया गया है। और ये पैसा निश्चित रूप से एक मरहम का काम करेगी आपदा के जख्म के लिए, और इससे हम राहत बचाव कार्य में तेजी लाएंगे और बाकी जो पुनर्निर्माण के कार्य है उसको तेजी लाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को लगातार आने वाली आपदाओं को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग का स्वतंत्र मंत्री होना जरूरी है। उनका मानना है कि मुख्यमंत्री पर पहले से कई जिम्मेदारियां रहती हैं। ऐसे में अगर आपदा प्रबंधन विभाग समर्पित मंत्री को दे दिया जाए तो राहत और बचाव कार्यों में ज़्यादा तेजी से संचालित हो सकेंगे। बिल्कुल सही कहा। मैं हरीश रावत जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ, और क्योंकि वो देख रहे हैं, वो काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी एक इतनी बड़ी आपदा इस प्रदेश में झेली है और जिसको कितने अच्छे तरीके से उन्होंने सुव्यवस्थित तरीके से उससे बाहर निकलने का कार्य किया है। तो आज प्रदेश की जो स्थिति है, उस प्रदेश में इस प्रदेश में एक ऐसा मंत्री चाहिए जिसके पास आपदा प्रबंधन जो विभाग है वो स्वतंत्र रूप से हो। धामी जी ने वो विभाग अपने पास रख करके जो आपदा पीड़ितों के साथ एक मजाक करने का कार्य करें, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। आप कभी कैबिनेट मीटिंग में व्यस्त रहते हैं, कभी इनॉग्रेशन में व्यस्त रहते हैं, कभी अपनी सीट बचाने में व्यस्त हैं, क्योंकि आजकल धामी जी की सीट पे खतरा है तो वो अपनी सीट बचाने में व्यस्त है। तो आप ऐसे व्यक्ति को ये विभाग दे दीजिए जो आपदा प्रबंधन अच्छे से सुचारू रूप से संचालित कर सके। हर जगह आपदा है, पौड़ी से लेकर के आप देखिए धराली, उत्तरकाशी से लेकर के चमोली तक आपदा ही आपदा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी राहत और बचाव कार्य नहीं पहुंचाया जा रहा है, मदद नहीं दी जा रही है, कॉम्पनसेशन नहीं दिया जा रहा है। यही वजह है कि लोग अभी भी जो है आपने देखा किस तरीके से झील में प्रदर्शन करने का जो है कार्य कर रहे थे, और आगे भी आप देखेंगे कि लोग अपनी मांगों को लेकर के सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करने का कार्य करेंगे। बीजेपी ने एक बार फिर विश्वास जताते हुए मनवीर चौहान को तीसरी बार प्रदेश मीडिया प्रभारी का दायित्व सौंपा है।
पार्टी की ओर से यह भरोसा केवल पद की औपचारिकता नहीं बल्कि उनकी कार्यकुशलता और समर्पण की स्वीकृति है। जिम्मेदारी मिलने पर चौहान ने कहा कि वे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को, विशेष रूप से अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को और प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे तीसरी बार मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के जो विचार हैं और हमारे सरकार की जो उपलब्धियां हैं और आप लोगों के माध्यम से मैं जन जन तक उसको पहुंचा सकूं और पार्टी के लिए समर्पित होकर काम कर सकूं। पौड़ी संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्ष चयन को लेकर एआईसीसी पर्यवेक्षक राजस्थान चूरू लोकसभा में सांसद राहुल कासवान, हरिद्वार ग्रामीण से विधायक अनुपमा रावत और बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने सतपुली में चौबट्टाखाल विधानसभा के पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के निर्देश पर शुरू किए गए अभियान के तहत पार्टी की संरचना को नया रूप दिया जा रहा है। देखिए, संगठन सृजन अभियान के तहत पौड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए मुझे ऑब्जर्वर बनाया गया है और मेरे साथ में मेरे को ऑब्जर्वर हैं और हमारी विधायिका महोदय भी हैं हरिद्वार से। हम सभी ने भी 4 दिन हो गए हमको यहाँ पे पूरे एरिया के अंदर अलग अलग विधानसभा में जा रहे हैं। आज हम सतपुली के अंदर आए हुए हैं और सभी कार्यकर्ताओं से जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो हमारे अध्यक्ष हैं उन लोगों से और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्षेत्रीय पंचायत हों, प्रधान हों, सबसे हमने मुलाकात अपने 1-to-1 किया है। ग्रुप में भी लोग मिले हैं, लोगों ने अपनी राय रखी है। ये बड़ी एक मैं समझता हूँ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो जाएगी और सभी की राय मशवरा के साथ में हम अपने शॉर्ट लिस्ट करके 5 से 6 नाम एआईसीसी को देंगे और हम उम्मीद करते हैं कि पौड़ी जो डिस्ट्रिक्ट हमारा है उसके लिए एक बहुत बढ़िया नाम निकल के आएगा। और सभी खुशी मुझे इस बात की है कि मेरे सभी कार्यकर्ताओं ने एक बात ये भी कही है यहाँ पे लोगों ने, जो कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर्स भी हैं, कि आप किसी को भी मौका देंगे हम उसके साथ में हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ निकल के आई। इस अभियान का महत्व बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम 2027 में इलेक्शन में भी जाने वाले हैं और इलेक्शन में जाने से पहले हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल पे और फिर सेक्टर लेवल पर, फिर विलेज लेवल तक हमें कांग्रेस को मजबूत करके एक नई टीम खड़ी करनी है। संगठन सृजन अभियान कार्यक्रम एक बहुत ही बहुउद्देशीय का अभियान हमारे शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी एवं हमारे जननायक श्री राहुल गांधी जी द्वारा के आह्वान पर चल रहा है और 3 राज्यों से होते हुए अब ये उत्तराखंड में इसके लिए रायशुमारी हो रही है प्रत्येक ज़िले में। और सबसे बड़ी जो खूबसूरती इस अभियान की है वो ये है कि शीर्ष नेतृत्व इतना नेशनल लेवल का भी प्रत्येक ब्लॉक में आके यहाँ के कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहा है, 1-to-1 हो रहा है। आपने मुझसे सवाल पूछा कि महिलाओं का, ये राज्य तो महिलाओं के द्वारा ही प्राप्त है। मैं भी एक महिला विधायक हूँ और हरिद्वार जनपद में से एक विधानसभा का प्रतिनिधित्व करती हूँ और काफ़ी नाम आए हैं। अभी करीबन 8 से 10 नाम जो हैं हमारे सम्मुख पहुँचे हैं। हमारा काम है उसका एक प्रॉपर पैनल बना के हम ऊपर भेजेंगे, उसके बाद आगे जो भी नेतृत्व फैसला लेगा। और महिलाओं ने भी अपना इसमें बढ़ चढ़कर जो है भागीदारी की है और उन्होंने पूरा जो भौगोलिक स्थिति है और किस तरीके से संगठन, क्योंकि ये सिर्फ एक पद नहीं है, ये एक तरीके से देखा जाए संगठन का पूरा जो है खाका है और उसको बहुत ही जिम्मेदारी से पूरा करना पड़ता है। आज सतपुली नगर पंचायत में कांग्रेस की जो बैठक हुई है, जो रायशुमारी हुई है, उसमें जो भी लोगों का डिसीजन रहा होगा, पर मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे को पौड़ी गढ़वाल में जो अध्यक्ष बनेगा, जिसको भी अध्यक्ष चुना जाएगा, हम सब उसके साथ मिलकर काम करेंगे और संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे ताकि 2027 में हम कांग्रेस को यहाँ स्थापित कर सकें। देखिए, परिवर्तन तो जनता चाहती है क्योंकि 10 साल यहाँ लगातार बीजेपी को हो चुके हैं और जो लोग इस
इनके शासन से परेशान हुए हैं, तो वही जनता परिवर्तन चाहती है। इसलिए ये रायशुमारी हुई है कि कोई हमको एक नया अध्यक्ष मिले और जो पूरी पार्टी को साथ लेके चले, और 27 के लिए जो हम तैयारी करेंगे वो जनता डिसाइड करेगी। सर्वप्रथम तो मैं हमारे एआईसीसी ऑब्जर्वर माननीय सांसद राहुल कांसवा जी, चूरू राजस्थान से सांसद हैं उनका, और पीसीसी के हमारे ऑब्जर्वर माननीय अनुपमा रावत जी, विधायक हरिद्वार ग्रामीण, प्रदीप जोशी जी, डॉक्टर प्रदीप जोशी जी हमारे उसके बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और श्रीमान कुलदीप कंडारी जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो हमारी देवभूमि में माननीय एआईसीसी के ऑब्जर्वर का स्वागत करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर मौजूद थे। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो देवभूमि में पधारे। कांग्रेस संगठन सृजनात्मक का जो कार्यक्रम चल रहा है पूरे प्रदेश में, इसमें हमारे एआईसीसी से ऑब्जर्वर महोदय और पीसीसी से ऑब्जर्वर नियुक्त हुए हैं, वो आ रखे हैं, और वो जिलाध्यक्ष के लिए भी रायशुमारी कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में संगठनात्मक दृष्टि से मैंने भी जिलाध्यक्ष की दावेदारी की है, क्योंकि संगठन के हिसाब से मुझे भी पुराना अनुभव है। संगठन का आदमी हूँ, 2 बार ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूँ, जिला प्रवक्ता रहा हूँ, जिला महामंत्री रहा हूँ, जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ। तो इस लिहाज से मैंने भी दावेदारी कर रखी है, और मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस मजबूत हो, हम सब लोग एकजुट होकर मिलकर कांग्रेस के लिए काम करें, और 27 में कांग्रेस को प्रदेश में सरकार बनाने के लिए सभी लोगों को एकजुट होकर कार्य करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को लेकर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर तक बीजेपी सेवा पखवाड़ा आयोजित करेगी। इस अवधि में रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता अभियान, एक पेड़ मां के नाम प्रदर्शनी और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही मोदी सरकार के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए 75 शहरों में मोदी विकास मैराथन आयोजित करने की योजना बनाई गई है। देखिए, अभी सेवा पखवाड़ा की निरंतर बैठकें चल रही हैं, और 17 तारीख हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक लगातार सेवा पखवाड़े के कार्यक्रम होंगे, जिसमें हम ग्रामीण क्षेत्रों में, मोहल्लों में जाके स्वच्छता कार्यक्रम करेंगे। हम स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वास्थ्य शिविरों का लाभ लें, और उस स्वास्थ्य शिविर में किसी भी प्रकार की जैसे पर्ची कटती है या कुछ होता है, निःशुल्क, वो पूरी तरह से निःशुल्क होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ लें। इसके लिए जनता तक वो विस्तार मतलब सूचना दी जाएगी कि लोग उसका लाभ लें। उसके बाद हमारा मैराथन का कार्यक्रम है जो 21 तारीख को होगा, जिसमें हमारा युवा मोर्चा और युवाओं द्वारा मैराथन होगी, जिसमें कि पूरे विधानसभा वाइज हम मैराथन को करेंगे। इसके बाद वोकल फॉर लोकल के कार्यक्रम होंगे, जिसमें हमारी बहनें जो गांव में विभिन्न समूहों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं, उन बहनों को उसमें बुलाया जाएगा, और कुछ भाई लोग भी कर रहे हैं, तो उसमें सभी लोगों को जो लोग वोकल फॉर लोकल पे काम कर रहे हैं, उनके प्रोडक्टों को ला करके एक मेले का आयोजन किया जाएगा। भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्य के दीर्घकालिक साहित्य सेवियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड दीर्घकालीन साहित्य सम्मेलन से प्रसिद्ध लोक गायक रचनाकार स्वर्गीय हीरा सिंह राणा को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनकी धर्मपत्नी विमला राणा ने ग्रहण किया है। नमस्कार, मैं विमला राणा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री हीरा सिंह राणा। कल राणा जी को सम्मानित किया इन लोगों ने, उनकी लेखनी को, और मैं ये चाहती हूँ कि पूरा मतलब उत्तराखंड को सम्मानित किया कर। हालांकि राणा जी तो पहले से ही मतलब गीतकार रहे, समाज के रहे, उत्तराखंड के थे, और अपने जीवन में तो गरीबी में दिन काटे उन्होंने, कैसे तैसे हम लोगों ने अपना गुजर बसर करी, पर आज उत्तराखंड सरकार ने उनको मरणोपरांत ये सम्मान दिया। मैं उस उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद करूंगी, ख़ासतौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को, और
बस यही द्यायचं आम्हाला। पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश से 2 दर्जन से ज़्यादा मोटर मार्ग ठप हो गए हैं। थल पिथौरागढ़, थल बेरीनाग और थल मुनस्यारी मोटर मार्ग पर जगह जगह मलबा गिरा है। देर रात से लगातार बारिश के चलते सैकड़ों वाहन रास्ते में फंसे हैं। थल क्षेत्र में तो कई घर खतरे की जद में हैं। ग्रामीणों में दहशत है। प्रशासन ने जेसीबी मशीनों द्वारा लगातार मलबा हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही रूट खोलने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। चंपावत जिले की भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनबसा टनकपुर और पर्वतीय क्षेत्र में नेपाल में हुई हिंसा के बाद सशस्त्र सीमा बल और पुलिस बल को तैनात किया गया है। साथ ही सभी सुरक्षा एजेंसियों के उच्च अधिकारी की ओर से भी सीमा पर लगातार नजर बनाई जा रही है। नेपाल से भारत आने वाले नेपाली और आम नागरिकों के लिए सीमा पर कड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं। हिंसा के दौरान नेपाल की जेल से कई कैदी फरार हो गए थे, जो चोरी छुपे भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कई कैदी बॉर्डर में पकड़े जा चुके हैं। जो नेपाल में इस समय जैसा कि आप देख रहे हैं कि राजनीतिक अस्थिरता है और वहाँ पर कई जेलें भी टूटी हैं। तो इसमें जो हमारे बॉर्डर के क्षेत्र हैं, चाहे टनकपुर है, बनबसा है और इधर हमारा तामली और पंचेश्वर वाला क्षेत्र है, इसमें एसएसबी के साथ में पुलिस की लगातार गश्ती चल रही है कि कोई भी ऐसा तत्व वहाँ से न आ पाए। विशेषकर अपराधी जो जेल से भागे हैं, उसमें सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। प्रदेश के जिला मुख्यालयों और तमाम स्थानों पर प्रधानाचार्य विभागीय सीधी भर्ती नियमावली निरस्त करने के बाद श्राद्ध तर्पण किया गया है। जिला मुख्यालय पौड़ी में भी तर्पण कार्यक्रम पूरे विधि विधान के साथ किया गया। जिला संरक्षक जयदीप रावत ने बताया कि अपनी कई मांगों को लेकर राजकीय शिक्षक संघ पिछले 18 अगस्त से आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार और विभाग किसी का प्रकार का समर्थन तो दूर बात करने को तैयार नहीं है। शिक्षक प्रतिनिधियों से संवाद करने के लिए भी सरकार तैयार नहीं है। इससे आक्रोशित और क्षुब्ध होकर शिक्षकों ने आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया है। इसी क्रम में श्राद्ध पक्ष में तर्पण करने का निर्णय लिया गया है। राजकीय शिक्षक संघ प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पे आज पूरे प्रदेश में तर्पण का कार्यक्रम मनाया गया और शिक्षकों ने विभिन्न घाटों में जाके तर्पण किया। हमने प्रधानाचार्य विभागीय सीधी भर्ती नियमावली का तर्पण किया और तर्पण का अर्थ होता है तृप्त होना। और जैसे मान्यता है कि आजकल श्राद्ध पक्ष भी चल रहा है, तो श्राद्ध पक्ष में अगर किसी का तर्पण किया जाए तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ये जो प्रधानाचार्य विभागीय सीधी भर्ती निरस्त की गई थी, तो हम चाहते हैं इसका पुनर्जन्म ना हो, पुनः सरकार इसको शुरू ना करे, इसलिए इसका आज तर्पण किया गया। माननीय मंत्री जी इस सूबे के सबसे एक्टिव, सबसे एक तरह से मेहनती और जिनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, इस तरह के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि प्राथमिक में प्रमोशन हो रहे हैं, उच्च शिक्षा में प्रमोशन हो रहे हैं, आपके मिनिस्ट्रियल में प्रमोशन हो रहे हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा में क्यों पदोन्नतियां नहीं हो पा रही हैं, ये वास्तव में एक बहुत बड़ी विडंबना है। तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो शीघ्र पदोन्नतियां करें और शिक्षक जो काफी लंबे समय से आंदोलनरत है, उनको एक तरह से वो दोबारा अपने कार्यों। देहरादून में हरियाणा के वांछित बदमाश सुनील कपूर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दरअसल 13 सितंबर को हरिद्वार रोडवेज बस अड्डे के पास हरियाणा पुलिस ने सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र को बदमाश ने गोली मार दी थी, जिसके बाद से ही हरिद्वार पुलिस और जिंद पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी थी। और जब पुलिस ने आरोपी को घर घेर लिया तो आरोपी ने अपने ही घर में खुद को गोली मार ली। वहीं मौके से पुलिस ने आरोपी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटनाक्रम पूरा है। कल आपको सभी को पता होगा, कल हरिद्वार में जिंद पुलिस द्वारा
एक मामले में जो है एक अपराधी की तलाश की जा रही है, इसका नाम है सुनील कपूर। और जब उसकी घेराबंदी जब की गई थी जिन पुलिस द्वारा, तो जो दरोगा जी साथ में थे उन पर फायर भी किया गया था। एसआई सुरेंद्र जो अभी एम्स में उनका इलाज चल रहा है। और पूरे घटनाक्रम में कल ही इसमें जो है जानलेवा हमले के संबंध में मुकदमा हरिद्वार पुलिस द्वारा भी दर्ज कर लिया गया था। और इसके साथ ही लगातार जो है हरिद्वार पुलिस और जिन पुलिस इसमें लोकेशन ट्रैक कर रहे थे, और एक सूचना के आधार पर देहरादून पुलिस के साथ मिलकर लक्ष्मण चौक में खड़ा, जहाँ इनके रिश्तेदार एक एडवोकेट हैं जो रहते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर छुपने की सूचना प्राप्त हुई थी। और इसके आधार पर पुलिस टीम ने जो है, क्योंकि एक रिलेटिव के घर में रुके हुए थे, तो उनको साथ लेकर और आप सरपड़ के लिए उनको बताया गया कि आप बाहर निकल आए। लेकिन जब अंदर पुलिस गई और उनको समझाने का प्रयास किया, क्योंकि उनके जो साथ में रिलेटिव थे वो भी थे और पुलिस भी साथ में थी, और क्योंकि कल जिस तरह की वारदात करी थी तो पुलिस भी प्रिकॉशन में उनके रिलेटिव को लेकर गई थी। बट उसमें अचानक से जो है, जो अभी पूरा घटनाक्रम पता चला है कि वो किसी कारणों से जो है, डर के कारणों से, जो जिस तरह की घटना उन्होंने कल कारित करी होगी अपील में, उससे डर के कारण जो है पुलिस से गिरता देख और इस तरह से हर टीम को आते थे। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।